हेलो गाइस। तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन एच सी वर्मा का, जो कि है चैप्टर नंबर थर्ड, रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स से, जिसमें कहा गया है कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। एक पार्टिकल है जो कि ओरिजिन से चलना स्टार्ट करता है। ओरिजिन का नाम आते ही हमें सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेना है, एंड आफ्टर दैट गोज अलोंग एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20 मीटर कॉमा जीरो। फिर ये कहाँ चलते चलते कहाँ पहुँच जाता है, एक्स एक्सिस पे 20 मीटर कॉमा जीरो। मतलब ये वाई डिस्टेंस कुछ भी मूव नहीं किया, क्योंकि वाई डिस्टेंस कितनी है, ज़ीरो। ये सिर्फ 20 मीटर मूव किया एक्स डिस्टेंस, एंड देन रिटर्न अलोंग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20 मीटर कॉमा जीरो। अगेन ये वाई डिस्टेंस बिल्कुल मूव नहीं किया, सिर्फ ये कहाँ पहुँच गया, -20 मीटर पे। आगे देखते हैं कि हमें क्या बताना है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था क्वेश्चन नंबर वन में भी, जो हमने जिसमें हमने बताना था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस, तो अगर हम देखें तो ये पार्टिकल चलना स्टार्ट हुआ ओरिजिन से, और ये चल करके पहुंच गया 20 मीटर पे। दिस पॉइंट इज 20 मीटर कॉमा जीरो। लेट्स कॉल इट पॉइंट नंबर ए। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, 20 मीटर। फिर ये चलते चलते दोबारा से इसने यू टर्न ले लिया, और फिर वापस कहाँ पहुँच गया, -20 कॉमा जीरो। लेट्स कॉल इट पॉइंट बी, और इसके कोऑर्डिनेट है -20 मीटर कॉमा जीरो। और यहाँ से और वाई एक्सिस की दूरी जो है वो है 20 मीटर अगेन। तो हमें बताना है कि ये चल करके कितना दूर पहुँच गया। तो सबसे पहले ये ओरिजिन पे था, सबसे पहले इसने कवर किए 20 मीटर। फिर जब वापस आया तो रिटर्न जर्नी में इसने दोबारा से कंप्लीट किए 20 मीटर। फिर अगेन ओरिजिन से ये गया पॉइंट नंबर बी पे, तो इसने दोबारा से कंप्लीट किया 20 मीटर। तो वी हैव टू ऐड ओ ए। सबसे पहले ये गया ओ ए, फिर ये गया वापस से रिवर्स आया ए ओ, प्लस ये गया फिर बाद में ओ बी। तो टोटल अगर हम ऐड करें तो 20 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 20 मीटर, तो ये हो जाएगा 60 मीटर। आई होप you know very well that distance is a scalar quantity। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बिकॉज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट, जो कि है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पक्की बात है, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि ये पार्टिकल चलना स्टार्ट हुआ था ओ से, और फाइनली ये पहुंच गया बी पर। तो हम बड़े ही आराम से यहाँ कह सकते हैं ओ बी वैक्टर, द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ओ बी, जो कि है 20 मीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का आंसर। बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। ये जो हमने बना रखा है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ओ से ए। दिस इज नथिंग बट ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर ही इसकी डायरेक्शन है, जो कि अच्छा, हम डायरेक्शन हमेशा नापते हैं एक्स एक्सिस से। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री। 180 डिग्री, और ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओ बी वैक्टर विच इज़ अ डिस्प्लेसमेंट वैक्टर विच इज़ इक्वल टू 20 मीटर, और साथ में लिख सकते हैं माइनस आई कैप। अगर हम मान लें कि आई कैप इज़ द यूनिट वैक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, सॉरी माइनस आई कैप, और इस डायरेक्शन में अगर हम यूनिट वैक्टर मान लें प्लस आई कैप,
तो हम इसको कह सकते हैं कि OB वेक्टर इज अ 20 मीटर आई कैप। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आंसर हो जाएगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।